Hello friends, welcome back to my YouTube channel's Engineers Academy. Today I will discuss Central Motor Vehicle Rule 1989, Chapter 2, Licensing of Driver of Motor Vehicles. Rule number 3, General. The provision of subsection 1 of section 3 shall not apply to the person while receiving instruction or gaining experience in driving with the object of presenting himself for a test of competence to drive so long as. It means कि यदि आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो डायरेक्ट आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। पहले आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, यानी आपको लर्नर लाइसेंस इशू होता है जो कि फॉर्म नंबर 3 पे होता है। फिर आप लर्नर लाइसेंस की वैलिडिटी 3 मंथ होती है। 3 मंथ आप व्हीकल को चलाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, फिर आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। यानी कि लगभग आप कुछ समय आप मिनिमम 1 मंथ तक आपको नहीं इशू हो सकता है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। पहले आपको लर्नर लाइसेंस इशू होगा और लर्नर लाइसेंस के बाद कम से कम 1 महीने के बाद परमानेंट लाइसेंस इशू होगा। अब इसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे, चलाएंगे, अनुभव होगा। उसके बाद इस समय इसीलिए गैप रखा गया है ताकि आप गाड़ी को चलाएं, अनुभव हो तो आपको परमानेंट लाइसेंस इशू होगा। नेक्स्ट है देयर इज ए पेंटेड। यदि आपके पास लर्नर लाइसेंस है तो बैक मिरर पे और फ्रंट मिरर पे दोनों पे एल रेड कलर के एल आपको लिखना पड़ेगा, जिसकी वाइट बैकग्राउंड होगी और जिसकी लेंथ जो बैकग्राउंड होगा यानी जो पेपर होगा वो 80 से 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर का होना चाहिए और जो एल लेटर लिखा होगा वो लेस देन 10 सेंटीमीटर हाई और 2 सेंटीमीटर थिक और 9 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए। यानी चौड़ा 9 सेंटीमीटर और मोटा 2 सेंटीमीटर और लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल है 4 नंबर, एविडेंस टू द करेक्टनेस ऑफ एड्रेस एंड एज। एवरी एप्लीकेंट फॉर द इशू ऑफ ए लाइसेंस अंडर दिस चैप्टर। हर व्यक्ति को लाइसेंस इशू हो सकता है, उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, ये सब आपको लगाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स निर्धारित किए गए हैं। फर्स्ट है वोटर कार्ड, दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कागज़ है उसको लगा सकते हैं आप, पासपोर्ट भी चलेगा, पे स्लिप हो किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया, स्कूल सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो या कम से कम सिविल सर्जन द्वारा ग्रांटेड इशू किया हुआ कोई डॉक्यूमेंट्स हो। 9 नंबर, एनी अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया हो। अब प्रूफ हो आपको रेजिडेंस का, इन केस आप यदि आप विदेशी हैं तो। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स यदि अवेलेबल कराने में सक्षम नहीं है तो आपको एक फर्स्ट क्लास जुडिशली मजिस्ट्रेट से नोटरी बनवा कर आपको पेश करना पड़ेगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स में लगा कर सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट, every application for the issue of learner license or driving license or the making addition of another class or description of a motor vehicle to driving license or for the renewal of a driving license to drive a vehicle other than the transport vehicle। यानी कि आपको लर्नर लाइसेंस इशू करवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन वह सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी आपके द्वारा खुद एक डॉक्यूमेंट्स इशू होता है जो कि फॉर्म नंबर फिजिकल फिटनेस के लिए फॉर्म 1 पे दिया जाता है। और ये
लेकिन यदि आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना है तो उसके लिए एक रजिस्टर्ड मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो कि फॉर्म 1A पे इशू होता है, जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा इशू किया जाएगा। An application for a medical certificate shall contain declaration in Form 1. A medical certificate issued by 1A shall be valid a period of 1 year। यानी कि जो 1A जो फॉर्म है उस पर जो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होगा वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उस पर एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी लगता है। नेक्स्ट रूल है 6, exemption from production of medical certificate। इट मीन्स कि यदि आपको लर्नर लाइसेंस इशू करवाना है या फिर लाइसेंस को रिन्यूअल कराना है, उस केस में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस समय आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। रूल नंबर 7 है अफिक्स अ फोटोग्राफ टू मेडिकल सर्टिफिकेट। यानी कि फॉर्म 1A पे जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका इशू होगा उस पे आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगाना है और फोटोग्राफ पे मेडिकल सर्टिफिकेट यानी मेडिकल का मोहर और सिग्नेचर रजिस्टर्ड डॉक्टर का उस पर लगना चाहिए, तभी वैलिड होगा। नेक्स्ट है मिनिमम रूल नंबर 8, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 8 पास। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल शैल बी पास इन द 8 स्टैंडर्ड। यानी 8वीं पास होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए, और उससे नीचे का जो लाइसेंस होता है, जो लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होता है, उसके लिए कोई डिग्री नहीं वैलिड है। प्रोवाइडेड दैट द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन दिस रूल शैल नॉट बी अप्लाई इन केस ऑफ। अब रिन्यूअल करा रहे हैं तब आपको क्वालिफिकेशन नहीं दिखाना है। एडिशन इन अदर क्लास ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल द ड्राइविंग लाइसेंस ऑलरेडी हेल्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मोटर व्हीकल। यानी कि आपके पास कोई और लाइसेंस है ऑलरेडी तो भी आपको, अगर उसको रिन्यूअल करा रहे हैं या हैवी लाइसेंस बनवा रहे हैं तो आपको किसी क्वालिफिकेशन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। रूल 8A, मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग ई रिक्शा ई कार्ट। अब नई गाड़ियाँ आ गई हैं मार्केट में, ई रिक्शा यानी बैटरी से जो चलने वाली है, ई रिक्शा यानी जो पैसेंजर को कैरी करता है, और ई कार्ट यानी कि गुड्स कैरी करता है। आपको पिछले भी लेक्चर में बताया हम। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ई रिक्शा और ई कार्ट को इशू किया है, और इसके लिए आपको बस 10 दिन की ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए और कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रूल नंबर 9 है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ड्राइवर्स ऑफ गुड्स कैरिंग डेंजरस हैजर्ड्स गुड्स। हैजर्ड्स गुड्स यानी कि ऐसे जैसे कोई केमिकल, कोई ऑयल, या फिर ऐसे जो केमिकल होते हैं या ऐसे सब्सटेंस जो फैक्ट्री में यूज कर किए जाते हैं, लैब में यूज किए जाते हैं, जिनसे जो हार्मफुल हो, यानी केमिकली बेसिकली इन चीज़ों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे ऐसे व्हीकल, जिस व्हीकल में इसको ले जाते हैं, उस व्हीकल को चलाने वाले ड्राइवर को एटलीस्ट कम से कम इंडियन 1 लैंग्वेज पढ़ना लिखना आना चाहिए, और उसके पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी उसकी सर्टिफिकेट भी उसके पास होनी चाहिए, ताकि वो कोई प्रॉब्लम में न फंस जाए। उसको पता चले कि हाँ कि इसमें कोई डेंजरस सामान है जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है। यदि मान लीजिए व्हीकल एक्सीडेंट हो जाता है तो आसपास के इलाके को भी भारी नुकसान पहुंचा देता है, इसलिए उसको एक कम से कम एक इंडियन लैंग्वेज, जो कि सेक्शन शेड्यूल 8 में दिया गया है, उनमें से कोई एक लैंग्वेज यानी कि एटलीस्ट 1 इंडियन लैंग्वेज उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट है लर्नर लाइसेंस।
Rule number 10. Application for a learner license. An application for the grant of learner license shall be made in Form 2 and shall be accompanied by, save as otherwise provided in Rule 6, medical certificate 1A, 3 copy of applicant's recent passport size. यानी कि उसको फॉर्म 1 भरना ज़रूरी है, कम से कम 3 पासपोर्ट साइज उसके फ़ोटोग्राफ चाहिए, और फ़ी जो रूल नंबर 32 के अकॉर्डिंग जो फीस पे करना है वो फ़ी निर्धारित किया गया है अथॉरिटी द्वारा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा जो फीस निर्धारित किया है उसको पे करना पड़ेगा। इन केस ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक्सक्लूडिंग ई रिक्शा कार्ड हेड, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यानी कि उसके पास रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ ऑफ एज होना चाहिए। प्रिलिमिनरी टेस्ट सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड सो रूल नंबर 2, every application for a learner license shall present himself before the licensing authority on such date. It means place and time. एक आपको समय और टाइम दिया जाता है, इस समय पे आपको बुलाया जाएगा कि आप वहाँ आएंगे, आपको ये टेस्ट होगा, कुछ ट्रैफिक साइन को लेकर, ट्रैफिक सिग्नल को लेकर, रूल्स को लेकर, रोड रेगुलेशन को लेकर, ये सब टेस्ट किए जाएंगे आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट में। या फिर ड्यूटी क्या है ड्राइवर की, जब एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी ड्यूटी क्या है, जब कोई सामने वाले को डेथ हो जाए तब उसकी क्या ड्यूटी है, प्रिकॉशन क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको कैरी करके ड्राइविंग करना है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप लर्नर लाइसेंस के लिए एलिजिबल होंगे। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ सब रूल एडिक्वेट नॉलेज मीन्स, मतलब ऐसे जो भी टेस्ट में पूछा जाएगा उसको कम से कम एटलीस्ट 60% क्वेश्चन उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको लर्नर लाइसेंस इशू होगा, अदरवाइज आपको इशू नहीं होगा। Means answering correctly at least 60% of the question put in him. Nothing contained in sub rule 1. The holder of an effective driving license. The holder of driving license which is expired but 5 year have not elapsed. यानी कि कम से कम जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए उसे 60% आपको आना चाहिए। The holder of a learner license issue renewed after the commencement of the rule. The holder of certificate to the effect and possession of adequate knowledge and understanding of the matter referred to the Rule 1, Sub-Rule 1, issued by institutes recognized and notified in this regard by the state government. It means यानी कि जिस भी व्यक्ति के पास लाइसेंस है उसे पता होना चाहिए कि इस लाइसेंस को होने का मतलब क्या है, उसे जो भी रूल है, रेगुलेशन है, चाहे ट्रैफिक साइन है, चाहे एक्सीडेंट के बाद उसे क्या करना है, ये सभी रूल उसे पता होना चाहिए। इस सब रूल 1 में इसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।